हिट एंड रन नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। ट्रक ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। अब अपन ये समझ लेते हैं कि आखिर एक्सीडेंट पर पहले क्या कानून था और पहले क्या सजा थी। यदि पहले रोड एक्सीडेंट में घायल को वहां छोड़कर भाग जाने वाले ड्राइवर और घायल को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में प्रयास करने वाले ड्राइवर, इन दोनों पर एक सी धारा लगती थी और एक जैसी ही सजा थी। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 106(2) के तहत क्या है। 106(1) में यह है कि अगर किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और वह घायल को बचाने का प्रयास करता है, उसे किसी नज़दीक हॉस्पिटल में पहुंचाता है या फिर पुलिस को सूचना देता है कि मेरे द्वारा ऐसा हो गया है, ऐसी स्थिति में धारा 106(1) लगेगी, जो कि जमानती है। और यदि किसी ड्राइवर द्वारा किसी से एक्सीडेंट हो जाता है और घायल को वहां तड़पता हुआ छोड़कर वह वहां से भागने का प्रयास करता है और भाग जाता है, ऐसी स्थिति में धारा 106(2) लगेगी, जो कि गैर जमानती है और सजा के तौर पर इसमें 10 साल का कारावास और 7 साल का जुर्माना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत क्या है। खैर, जो भी हो, केंद्र सरकार द्वारा बीते महीने यह शीतकालीन सत्र में यह दंड कानून पास कराया गया और 1 जनवरी 2024 को ट्रक और बस संचालक और ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर हड़ताल पर शुरू कर दी। इस हड़ताल में क्या हुआ, बच्चे स्कूल जाने से रह गए, सब्जी, रोजमर्रा की चीजें में हमें दिक्कत होने लगी, पेट्रोल की किल्लत सी आ गई। तब केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों और बस ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा एक मीटिंग की गई और मीटिंग में यह कहा गया कि सरकार ने अभी यह कानून लागू नहीं किया है। तब बस ट्रक संचालक या एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा घोषणा कर दी गई कि अभी यह कानून लागू नहीं हुआ है, इसलिए हड़ताल वापस ले ली जाए, और हड़ताल वापस ले ली गई। इसे क्या समझा जाए? इसे ऐसी समझा जा सकता है कि सरकार ने दबाव में आकर ऐसा किया। इसी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया की एक साइट एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल दबाव में फंसी सरकार है। और ये ड्राइवरों को स्टीयरिंग मोड़ना बखूबी आता है। यह तंज नहीं तो और क्या है, यह हंसी नहीं तो और क्या है। अब ये बताइए कि यहाँ सोचने का एक विषय है, यदि कुछ बलात्कारी इकट्ठे हो जाए और सड़क पे आ जाए, हमारी रोजमर्रा की चीजों को प्रभावित करें, तब क्या हमें कानून बदल देना चाहिए या उनके आगे झुक जाना चाहिए? ऐसे तो तमाम तरीके के लोग विरोध करेंगे, है ना, तब सरकार को झुक जाना चाहिए। सरकार, जबकि आम जनमानस में यह भाव है कि हाँ ठीक है, कानून तो ठीक बना है। अब ड्राइवरों का क्या है कि साहब वो हम एक्सीडेंट हो गया, अनजाने में होता है। ये बात सच है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है, अनजाने में हो गया, तब बोले वहां की पब्लिक हमें मारेगी,
भैया क्यों मारेगी? यह अकेला ट्रक ड्राइवर पर लागू नहीं है। 4 पहिया कोई भी वाहन हो, 2 पहिया कोई भी वाहन हो, उस पर लागू है। भाई आपसे एक्सीडेंट हुआ है, हमसे भी हो सकता है। वहां आप देखो कि जो जनता इकट्ठी हो गई है वो भी तो समझती होगी कि एक्सीडेंट अनजाने में हुआ है। कभी ब्रेक फेल हो जाते हैं, कभी गियर फंस जाता है। ऐसी स्थिति में कोई जानबूझ के कोई भी ड्राइवर किसी की हत्या नहीं करता, किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं करता। तब संवेदना भी तो कुछ होती है, कुछ लोग इकट्ठे होंगे, देखेंगे कि भाई बचाने का प्रयास कर रहा है। यदि आपको लगता है वो भीड़ उग्र हो गई है तो आप वहां से भाग लें और भाग के कम से कम नजदीकी पुलिस स्टेशन पर सूचना दे दें कि हमने प्रयास तो किया है उसे बचाने का, लेकिन भीड़ से हम स्वयं को ना बचा पा रहे हैं, तब हम आपके पास आए हैं आपको सूचना देने कि हमारा इरादा एक्सीडेंट करने का नहीं था, उसको पीड़ा देने का नहीं था, अनजाने में हुआ है, लेकिन इंसानियत बतौर मैं सूचना देना आया हूं। तब धारा 106(1) ही लगेगी और उस पे 10 साल का कारावास और 7 साल का जुर्माना नहीं होने वाला। इस कानून में सिंपल है, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए यह कानून है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब उसको बचाने का प्रयास सामने वाले ने किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया है। यदि आप एक्सीडेंट करते हैं, हिट करते हैं और रन करते हैं, भाग जाते हैं, या तो इरादतन है भाई। अब इसके इरादतन हत्या के लिए यह कानून बनाया गया है तो उसका समर्थन करना चाहिए कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगे। आज सड़कों पर देखो, डेली ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां सुनने को नहीं मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया और पता नहीं किसने किया है, क्योंकि वो वहां से भाग जाते हैं, ठीक है ना। तब मुझे ऐसा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, आज पहली बार विरोधियों ने ठीक से विरोध किया है, उन पर तंज कसा है कि कानून, एक तरह से उन्होंने बोला नहीं लेकिन समर्थन किया इस कानून का कि सरकार ने फैसला वापस ले लिया, क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उनके वोटरों में प्रभावित होंगे। तब ये कहना चाहते हैं कि एक ठीक सा कानून या ठीक सा नियम लागू करने के लिए यदि हमें वोट बैंक की चिंता है तब तो बड़ी विडंबना है कि कुछ लोग आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, प्रभावित करते हैं, हड़ताल करते हैं और आप झुक जाते हैं। ये आम जनमानस में तो यही चर्चा है कि ठीक नियम है, इसमें इंसानियत का परचम बुलंद होगा।